हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर नर्सिंग। मैं हूं प्रियंका और आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये जो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, ये चाइल्ड नर्सिंग में भी आ सकता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में फर्स्ट और सेकंड दोनों में ये डिसऑर्डर है ना। और आपको एमएसएन में भी आ सकता है ना। और ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में शॉर्ट नोट्स में एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में ये 3 चीज़ें आती हैं, क्या क्या? एमेनोरिया, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और मेनोरेजिया, है ना। तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर क्या होता है कि जो हमारे मंथली मेंसेस होते हैं, उस मेंसेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाना, कोई ना कोई दिक्कत हो जाना, है ना। एमेनोरिया, अब देखते हैं एमेनोरिया क्या है। एमेनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन अ वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, है ना। एमेनोरिया मतलब क्या होता है कि जो हमारी एज है ना, मेंस्ट्रुअल पीरियड ही नहीं आते हैं वुमेन को उनकी रिप्रोडक्टिव एज में। आई मीन टू से कि एक लड़की है, एक वुमेन है, उसे मेंस्ट्रुअल पीरियड ही नहीं आते हैं, है ना। वो एब्सेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा डिसऑर्डर बोलते हैं? एमेनोरिया डिसऑर्डर। ठीक। फिर है सेकंड है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसके वजह से क्या होगा कि फर्टाइल एग नहीं बनेंगे, एग नहीं बनेंगे तो फ्यूज़न नहीं होगा, फ्यूज़न नहीं होगा तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, है ना, इस डिसऑर्डर की वजह से। और बहुत सारी चीज़ें ये मैंने शॉर्ट में आपको लिखा है कि आपको कभी कभी 2 नंबर में भी ये चीज़ें आ जाती हैं, 5 नंबर में आएंगी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में, तो आपको इतनी चीज़ें इसमें लिख देनी है। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए, है ना। इसकी अगर नोट्स आप लोगों को चाहिए होंगे प्रॉपर तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेकेंड हम पढ़ते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम रेफर्स टू फिजिकल एंड इमोशनल सिम्टम्स। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या है? एक फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स है डेट अकर्स इन 1 to 2 वीक्स बिफोर अ वुमन पीरियड। ये एक इमोशनल और फिजिकल सिम्टम्स है जो हमें हमारे पीरियड्स आने के 1 या 2 हफ्ते पहले से दिखाई देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पैर का दर्द होना, कमर दर्द करना, किसी किसी को फीवर आना, है ना। ये सारी चीज़ें हमें, वाइट डिस्चार्ज होना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो हमें 1 से 2 हफ्ते पहले ही, पीरियड्स आने के पहले ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है मेनोरेजिया। It is the most common type of abnormal uterine bleeding characterized by heavy and prolonged menstrual bleeding. ये मेनोरेजिया क्या है? ये ज़्यादातर आज की डेट में, आज की जनरेशन में बहुत ही कॉमन है ये डिसऑर्डर होना लड़कियों में, औरतों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे पिल्स लेना, है ना, ये सारी चीज़ें, या फिर कोई ना कोई फिज़िकल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है ज़्यादातर। ये बहुत ही कॉमन है। ये क्या है? कॉमन टाइप ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग है, कैरेक्टराइज बाय हैवी एंड प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जिसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है। इन सम केस ब्लीडिंग में बी सो सीवियर, किसी किसी केस में क्या होता है, ब्लीडिंग क्या बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है एंड डेली एक्टिविटी बिकम इंटरप्टेड, जिसकी वजह से एक वुमन अपनी डेली की एक्टिविटी भी नहीं कर सकती है। ये ब्लीडिंग कभी कभी इतनी ज़्यादा हैवी होती है, इतनी ज़्यादा हैवी होती है, इसमें क्या होता है, हैवी ज़्यादा होगी या 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने आपके पीरियड्स बंद ही नहीं होंगे इस डिसऑर्डर में, है ना।
तो ये रहे आपके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के 3 टॉपिक्स, एमेनोरिया, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एंड मेनोरेजिया। इसके अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए हैं या फिर उसको और कुछ चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।